बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आधार। जेहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। आज जो भी इस दुनिया में कोई बड़ा इंसान है, बड़े पद पर है, वो कभी छोटे थे, कभी कहीं नीचे किसी पद यात्रा में थे, किसी साधारण जीवन को जीने वाले थे और साधारण कहलाते थे। और वही आज पद यात्रा करने वाले किसी बड़े पद के अधिकारी बने बैठे हैं और बड़ी भाषा का प्रयोग करने वाले असाधारण मनुष्य कहलाते हैं। कोई सेठ कहलाता है, कोई गणमान्य लोगों में अपनी गिनती करवाता है। महापुरुष फरमाते हैं, आप अपने या तो तरीके बदलो या विचार। इंसान बदल लेने से रिश्ते सुधरते नहीं। शुरुआत करने से कभी पीछे मत हटो। ये तो एक सांसारिक लेवल की बात है, सामाजिक बात है, पारिवारिक बात है, दुनिया में जीवन गुजर बसर करने की बात है कि अपना व्यवहार, अपना तरीका, अपने विचार बदल लेना चाहिए। इंसान को नहीं बदलना चाहिए। जो किसी के साथ मेल जोल हो, उसको कायम रखने के लिए कुछ अपने में बदलाव करना चाहिए। ऐसी शुरुआत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। अक्सर इंसान एक शर्म सी महसूस करता है कि लोग क्या कहेंगे, कोई देख लेगा, कहीं पर मेरा सम्मान नीचे ना गिर जाए, मान सम्मान को कहीं ठेस ना लगे। आज जितने भी ये बड़े हैं वो सब कभी ना कभी छोटे थे। घमंड के लिए नहीं, लेकिन कभी कभी आत्मसम्मान के लिए जिंदगी में कुछ लोगों का साथ भी छोड़ना पड़ता है। झूठ बोलकर किसी का भरोसा तोड़ने से तो अच्छा है कि सच बोलकर रिश्ता तोड़ दिया जाए। अगर निभाव नहीं हो रहा है, कहीं अड़चन आ रही है, सामाजिक जीवन जीने में कुछ मुश्किलें खड़ी हो रही है, किसी के साथ रिश्ता नहीं निभ रहा है, तो सच्ची सच्ची बात करके उस रिश्ते को विराम कर देना चाहिए। और किसी को देखने दिखाने के कारण किसी अच्छे रिश्ते को, किसी व्यवहारिक इंसान को छोड़ देना, उस साथ को बीच में तोड़ देना, ये ठीक नहीं है। किसी शर्म शंका के चलते, मान सम्मान की बात के कारण इंसान कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। रिश्ते जो ठीक नहीं है, बाधा पहुंचाने वाले हैं, वो बेशक सत्य पर चलते हुए सत्य आधारित तथ्य बता करके, सच्ची बात बोल करके उस रिश्ते को विराम देना चाहिए। रिश्ता तो फिर भी जुड़ जाएगा, लेकिन किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। भरोसा फिर दोबारा जुड़ता नहीं है।
किसी की भी मजबूरियों और उदासी पर कभी हंसना नहीं चाहिए। क्या पता कोई अपने अंदर किस गम को लेकर अपनी जिंदगी को जी रहा हो। असफलता के बाद हौसला रखना आसान है, लेकिन सफलता के बाद नम्रता रखना ज़्यादा कठिन है। हमारा कोई दुश्मन बना हुआ हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि हमारे खुद के अपने बुरे और नकारात्मक विचार हमें नुकसान पहुंचाते हैं, लगातार पहुंचा रहे हैं। ये हमारे भीतर जो नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, इसको बाहर निकालना चाहिए। हमेशा अच्छी सोच के मालिक बन के रहना चाहिए, अच्छी विचारधारा को अपनाना चाहिए। ये तो एक साधारण सी बात है, एक साधारण जीवन को जीने में जरूरत पड़ती है। लेकिन जहाँ आध्यात्मिकता में कदम रखते हैं, भक्ति के मार्ग पर चल पड़ते हैं, संतों महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त कर लेते हैं, संतों महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त करने पर भी हमारी ऐसी विचारधारा रहती है कि हम तर्क वितर्क करते हैं। जो भी सत्संग में हम सुना करते हैं, या तो मुमकिन होता है तो उसी से तर्क वितर्क करते हैं। अगर कहीं नहीं ऐसा हम हौसला रख पाते तर्क वितर्क का, तो वो तर्क वितर्क हमारे भीतर चलता रहता है। ये नकार आत्मा हमें झकझोरती रहती है, हमें दुखी करती रहती है कि ऐसा कहा सत्संग में, ऐसा सुना, ये ऐसा कैसे संभव हो सकता है। सत्संग में अक्सर सत्संग में भगवान की बातें होती है, सत्संग में लोक परलोक की बातें होती है, सूली का कांटा बना देने की बातें होती है। सत्संग से ये होता है, सत्संग से वो होता है, भक्ति करने से ये मिल जाता है, ऐसे ऐसे सुख मिल जाता है। ये इस प्रकार की सत्संग वार्ता को सुनकर अनेक विचार हमारे अंदर आते होंगे कि ऐसे कहते हैं कि सत्संग से भगवान मिलते हैं, सत्संग में आने से सब बाधाएं दूर हो जाती है, दुख मिट जाते हैं, सुमरन करने से भगवान के दर्शन हो जाते हैं। वो सब सुनकर के ऐसा लगता है फिर हमें क्यों नहीं भगवान मिले। हम अनेक कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से सत्संग में आ रहे हैं, हमें तो भगवान नहीं मिले, हमें तो भगवान के दर्शन नहीं हुए, हमारे तो कोई दुख दूर नहीं हुए, कोई सूली का कांटा नहीं बना। यही हमारे अंदर एक प्रकार की नेगेटिविटी चलती रहती है। नकारात्मक विचार हमारे अंदर बढ़ते रहते हैं, क्योंकि हम तुरंत देख लेना चाहते हैं। जो सत्संग में वर्णन होता है, सत्संग में बयां किया जाता है, वो हम हाथों हाथ देख लेना चाहते हैं कि ये हमें उपलब्धि प्राप्त क्यों नहीं होती। बहुत से लोग तो कहते हैं कि भगवान है ही नहीं। लोग कहते हैं यदि वो है तो उनको दिखाओ। भाई कुछ लोग तो मान कर बैठ गए हैं कि भगवान कुछ नहीं है, अगर हैं तो दिखाओ। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। उनको दिखाओ कि वो भगवान कैसे हैं, कहाँ हैं, लेकिन भगवान को देखा तो जा सकता है, लेकिन भगवान को दिखाया तो नहीं जा सकता। भगवान को देखने का तरीका तो बताया जा सकता है, लेकिन भगवान को नहीं दिखाया जा सकता। वो अपने आप से, खुद के परिश्रम से, खुद के पुरुषार्थ से ही संभव है। एक बार
किसी संत के पास कोई एक जिज्ञासु आया और संत को कहने लगा कि महाराज, तुम भगवान की बात करते रहते हो, भगवान ऐसे मिलते हैं, भगवान ऐसे मिलते हैं, मुझे आप दिखाओ भगवान कहाँ है आपका, है तो फिर मुझे नजर क्यों नहीं आता। तो संत जी ने कहा, भैया संत तो अनुभव की चीज है, भगवान तो अपने अनुभव की चीज है, खुद ही अनुभव किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, तो मैं कैसे दिखाऊं। बेशक मैं स्वयं अनुभव कर सकता हूं, मैं देख सकता हूं उनको, मेरे भजन करने से, मेरे सुमरन करने से प्रसन्न होकर वो मुझे अपनी झलक दिखाते हैं, पर मैं तुम्हें कैसे दिखाऊं, ये संभव नहीं है। अगर मेरे भजन करने से, सुमरन करने से, सत्संग करने से मुझे झलक दिखा सकते हैं तो ये एक तरीका हुआ, ये एक प्रकार की साधना हुई। तुम भी करो, तुम पर भी अगर उनकी प्रसन्नता उतरेगी तो तुम्हें भी अवश्य दर्शन होंगे। तो इस प्रकार संतों के वचन उस जिज्ञासु को अच्छे नहीं लगे। हमेशा ही जब वो सत्संग सुनता था तो ये बातें उसके मन में रहती थी, और आज जब वो तर्क वितर्क करते हुए वार्ता करने लगा तो फिर इस प्रकार के वचन भी उसे अच्छे नहीं लगे। उसने जिद करते हुए संत जी को कहा कि मुझे ये सब बातें ज्ञान वाली मत सुनाओ, ये बातें तो बहुत सुनी है मैंने, आपसे भी सुनी है, औरों से भी सुनी है, अब तुम दिखा सकते हो तो भगवान दिखाओ तुम्हारा कहाँ है। संतों ने उसे बहुत समझाया, भजन सुमरन की, साधना की बात बताई, भक्ति की बात बताई, सत्संग की बात बताई, पर उसको कुछ समझ आता ही नहीं। वो बार बार कहता है कि तुम मुझे अपना भगवान दिखाओ, कहाँ है तुम्हारा भगवान, मुझे दिखाओ, मुझे क्यों नहीं दिखा सकते, मुझे क्यों नहीं दिखता, तुम्हें दिखता है तो मुझे क्यों नहीं दिखता। और इसी प्रकार वो जब नहीं माना, संतों महापुरुषों के पास अनेक युक्तियां होती हैं, अनेक तरीके होते हैं, अनेक उदाहरण होते हैं। अगर कोई संतों महापुरुषों की बात को मानता है, उनके वचनों को मानता है तो सफल होता है, लेकिन तर्क वितर्क करने से भी जब वो बाज नहीं आते तो इसका भी तोड़ संतों महापुरुषों के पास होता है। जब किसी प्रकार वो नहीं माना तो संतों ने अपने पास पड़ी हुई एक लाठी उठाई और जोर से उसके पैर पर दे मारी। जितनी जोर से लाठी पड़ी उतने ही असर से जो दर्द हुआ वो जोर से चिल्लाने लगा, तड़फ उठा दर्द से, क्योंकि लाठी टिका के मारी थी कि असर होना चाहिए। तो वो चिल्लाने लगा, चीखने लगा, हाय 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 मैं मर गया, बहुत जोर की मेरे पैर पर लाठी की चोट लगी है, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। जब उसने ये चीखना चिल्लाना और दर्द की बात बार बार की तो संत जी फिर हंसने लगे। उसको हंसते हुए पूछने लगे कि दिखाओ दिखाओ कहाँ है तुम्हारा दर्द, दिखाओ मुझे तुम्हारा कहाँ दर्द है। दर्द दर्द कह रहे हो कि बहुत दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है दिखाओ। अब कोई खून तो बह नहीं रहा था, जख्म तो हुआ नहीं, चोट जरूर लगी। अब वो दर्द दर्द जो
अपनी भाषा में उच्चारण कर रहा है, तो संतों ने भी कह दिया, दिखाओ कहाँ हो रहा दर्द, कैसा दर्द, मुझे भी दिखाओ। तो वो जिज्ञासु कहता है कि अब वो दुखी तो हो ही रहा था, पीड़ा में तो था ही, कुछ वो शांत भी हो गया और शांत स्वर में बोला कि महाराज, दर्द को तो महसूस किया जा सकता है, कोई दिखाया थोड़ी ही जा सकता है। कैसे दिखाऊं मैं आपको अपना दर्द कि कहाँ दर्द है? ऊपर से मैं बता सकता हूं कि यहाँ दर्द है, लेकिन वो दिखाई थोड़ी देगा। जो मैं महसूस कर रहा हूं दर्द, वो महसूस होने वाला दर्द तो मैं सीधा सीधा आपको नहीं दिखा सकता। मेरे कहने मात्र से, मेरे इशारे से जो आप महसूस कर सकते हो, जो फीलिंग आप में आ रही हो, आप उतना ही अनुभव कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ दिखा नहीं सकता। तब संतों ने कहा, फिर हंस करके कहा कि अरे पागल, जैसे तुम्हारा दर्द तुम महसूस कर सकते हो लेकिन मुझे नहीं दिखा सकते, ऐसे ही जिन परमात्मा को महसूस मैं कर सकता हूं, तुम भी कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता। उसको देखा तो जा सकता है, लेकिन दिखाया नहीं जा सकता। उसका दर्शन किया जा सकता है कि जिस पर वो स्वयं कृपा कर दे, उसी को उनका दर्शन हो सकता है, हो जाता है। जब इतने युक्तियां संत महापुरुष बताते हैं, समझाते हैं भगवान के दर्शन होने की, भगवान को अपने अंग संग महसूस करने की, जो तर्क वितर्क छोड़ करके जो अपने आप को हवाले सतगुरु के कर देता है, जो उनके हवाले हो जाता है, तो फिर एक ना एक दिन वही अनुभव उस प्राणी का, उस जीव का खुल जाता है, जो संतों को अनुभव होता है, जो संतों को महसूस होता है। वही का वही दर्शन हर उस गुरुमुख को, हर उस जीव को हो जाता है जिसने अपने आप को सपुर्द कर दिया होता है, जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया होता है, किसी भी प्रकार का तर्क वितर्क न करते हुए केवल अपने आप को हवाले कर दिया होता है। जैसे लकड़ी को सुधारने के लिए, संवारने के लिए, सुंदर बनाने के लिए बढ़ई है, सुथार है, कारपेंटर है। कैसे टेढ़ी मेढ़ी, आड़ी तिरछी, भद्द सूरत सी लकड़ी को कैसे सुंदर बना देता है बढ़ई। अपने कारखाने में यही तो कार्य उसका रात दिन चलता है कि जो भी लकड़ी उसके हाथ में आती है, किसी न किसी प्रकार के उपयोग में उसको लेकर के उसको संवार देता है, उसका एक प्रकार से श्रृंगार कर देता है। औजारों से, साधना से उसको साधते साधते, क्योंकि वो लकड़ी उस बढ़ई के सुपुर्द हो गई, बढ़ई के हवाले हो गई, तो अवश्य ही उसमें तब्दीली आती है, उसमें सुधार आ जाता है, उसमें सुंदरता आ जाती है। लकड़ी को बढ़ई संवारता सुधारता है, सोने को सुनार है सुधारने के लिए, संवारने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, कुंदन बनाने के लिए, किसी के गले का हार बन जाए। अपने गले में तभी सजा के रखा जाता है सोने को कि उसमें कोई सुंदरता हो। ऐसे ही थोड़ी कोई किलो 2 किलो सोना भी हो तो अपने गले में कोई लटका लेगा भार को।
बस थोड़ी सी वजन की चेन हो, नेकलेस हो, चमचमाता हुआ, घड़ाई किया हुआ सुनार का सुंदर सा गहना गले में चमकता है। कपड़े को दर्जी संवारता है, कैसे थान पड़ा हुआ होता है, कैसे एक सीधे सादे कपड़े की शक्ल में होता है। दर्जी उसी को काट छांट के किसी के नाप का, किसी को पहनने के लिए, तन ढकने के लिए एक सुंदर सा पहनने वाला कपड़ा बना दिया। तन तो ढकता ही है, तन तो यूं भी ढक जाता है। ढकने वालों ने, तन ढकने वालों ने तो पत्तों से भी तन को ढका। कपड़ा तो बहुत बाद में आविष्कृत हुआ। इंसान के पैदा होने, सृष्टि के रचने के बहुत बाद में कपड़े का आविष्कार हुआ। आज जितना कपड़े का आविष्कार है, ये तो बढ़ते बढ़ते हुआ है और न जाने कितना बढ़ेगा। रोज आए दिन नित नए फैशन के कपड़े आते हैं। लेकिन पहल तो एक आधा ही आइटम कपड़े का आविष्कृत हुआ। खादी जैसे, लट्ठा जैसा, डोटी जैसा। आज तो इतने नाम हैं जैसे इंसानों के नाम हैं। पहले इंसानों के नाम भी गिनती के थे। रामलाल, कन्हैया लाल, गोपाल दास, अकबर, बीरबल, कृष्णलाल, मांगीलाल। आजकल तो ऐसे ऐसे नाम हैं 2 अक्षरों के। पहले पूरा नाम आदर से लिया करते थे, आदर से सुना करते थे। आज तो जाने, अब ये रोज नित नए आविष्कार हर चीज के हो सकते हैं। यानी कपड़े को दर्जी के सुपुर्द होना पड़ेगा, तभी वो पहनने के लायक सुंदर बनेगा। किसी की वेशभूषा के नाम से वो पुकारा जाएगा कि पहले कपड़ा था, अब दर्जी के हाथ में जाने से कोई पैंट कहेगा, कोई पैजामा कहेगा, कोई शर्ट कहेगा, कोई कोट कहेगा, कोई अचकन कहेगा, कोई कुर्ता लेडीज कहेगा। अनेक अनेक नाम हो गए। यानी दर्जी के सुपुर्द होने से ही ये सब संभव हुआ। ऐसे ही जमीन पर जो बाग बगीचे हैं, हरियाली है, फूल लगे हुए हैं, अनेक तरह के फूल लगे हुए हैं। ये संवारना, सजाना माली का काम है। बगीचे को माली ही सुंदरता दे सकता है। जो जमीन, जो बगीचा माली के सुपुर्द हो जाएगा, फिर वो माली उस जगह को संवार देगा। उसमें गुड़ाई करते हुए, फल फूल लगाते हुए क्या से क्या वहाँ का नज़ारा हो जाएगा। आज हम श्री आनंदपुर दरबार में अगर नज़र दौड़ा के देखें, सभी प्रकार की वहाँ सुंदरताएं हैं और सभी प्रकार के ये लकड़ी को संवारने वाले, कपड़े को संवारने वाले, सोने को संवारने वाले, बगीचे को संवारने वाले, सभी कार्य वहाँ एक जगह पर ही हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और इन सब से बड़ी जो सुधार करने वाली बात है वो है सत्संग। सत्संग मनुष्य को सुधारने वाला है, संवारने वाला है। सत्संग ही है जहाँ पर जा करके, जहाँ बैठ करके मनुष्य संवर सकता है, निखर सकता है,
मिट्टी से जो मटका या घड़ा बनता है, ये कुम्हार संवार सकता है, कुम्हार बना सकता है। यूं फिर मिट्टी की क्या बिसात है, लेकिन उसी नीचे पड़ी हुई, निढाल पड़ी हुई मिट्टी को कुम्हार अपने अंडर में लेकर के, अपनी शरण में लेकर के, अपनी छत्र छाया में लेकर के प्रयास करता है, पुरुषार्थ करता है, तो कई शक्लें देता है मिट्टी को, जिसमें एक शक्ल है मटके की, घड़े की। मटके या घड़े बनाने के लिए उसके भीतर हाथ भी रखना पड़ता है, बाहर से चोट भी लगानी पड़ती है। हर उस वस्तु को जिसको संवारा जाना है, उसको चोट तो सहनी पड़ती है। कपड़े को कैंची की कटिंग बर्दाश्त करनी पड़ती है। सोने को छोटी छोटी छेनी हथौड़ी से सुधारना, आग की तपन से गुजरना, लकड़ी को भी कटाई छिलाई, इन सब से गुजरना पड़ता है। बगीचे को भी माली इस प्रकार खुरपी से उथल पुथल मचा करके जमीन को उपजाऊ बनाता है, फिर वहाँ पर पेड़ पौधे लगाता है। पेड़ पौधों को शुरू में वहाँ पर लगने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। सभी पौधे लग नहीं जाते, बहुत से मुरझा जाते हैं, लेकिन जो अपनी हिम्मत को बरकरार रखता है वो अपनी जड़ें मजबूत कर लेता है। और मटका बनते वक्त चोट लगती है बाहर से, और भीतर चोट की दूसरी तरफ वो कुम्हार अपना हाथ साथ साथ रखता जाता है। ऐसे एक साधारण इंसान से महान बनने के लिए सतगुरु की ताड़ना, यानी सत्संग जो मनुष्य को संवारता है, तो मनुष्य जब तक सतगुरु के हवाले नहीं होता, सतगुरु की शरण नहीं प्राप्त करता, तब तक वो एक आम इंसान से महान इंसान नहीं बनता। भगत का दर्जा पाना, सेवक का दर्जा पाना, गुरुमुख का प्रेमी का दर्जा पाना, ये भी उसी प्रकार है कि सतगुरु की ताड़ना और प्रेम दोनों की जरूरत है। सतगुरु के प्रेम को भी पाना है, सतगुरु की ताड़ना को भी स्वीकार करना है, और जो जमा रहता है, टिका रहता है, एकाग्र भाव से जो झुक करके स्थिर होकर रहता है, वो महान हो जाता है। गुरुमुख गुरु मति पर चलकर सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करता है। आम इंसान सोचता है कि मैं तो स्वयं स्वतंत्र हूँ, मैं किसी की बंदिश में क्यों आऊँ, किसी की गुलामी में क्यों आऊँ, किसी की रहनुमाई पर क्यों चलूँ, रहनुमाई में। वो अपनी मनमति पर चलते हुए मन का गुलाम बना रहता है, जबकि वो स्वयं विचार करता है कि मैं आज़ाद हूँ। एक गुरुमुख की सोच उस आम इंसान से बिल्कुल उलट है। गुरुमुख अपने सतगुरु की मति पर चल करके समझता है कि मैं सारे संसार से स्वतंत्र हो गया हूँ। एक सतगुरु की मति को ही तो अपनाना है। अपनी मन की मति को छोड़ करके गुरु मति को धारण कर लेने से फिर उसका चहुमुखी विकास होता है, क्या अंदर क्या बाहर।
क्या विचारों में, क्या सोच में, क्या भक्ति की राह पर चलने में। चारों तरफ उसके अंदर क्या बाहर का हरियाली ही हरियाली हो जाती है। हर इंसान की अपनी योग्यता ही उस इंसान को ऊंचे या नीचे आसन पर बिठाती है, ऊंचे या नीचे पद पर पहुंचाती है। और अपने किए हुए सकाम कर्म हो, निष्काम कर्म हो, अपने बोए हुए, अपने किए हुए कर्म ही फिर फलीभूत होते हैं। फसल उगती है अपने ही किए हुए कर्मों की। आम बोओगे तो कीकर नहीं हो सकता, और बबूल नहीं हो सकता। न कीकर वाले न बबूल वाले कांटे आम बोने से तो उगेंगे नहीं। और कीकर या बबूल बोओगे, आक बोओगे, तो फिर आम का फल तो कभी प्राप्त हो नहीं सकता। यानी भलाई करोगे तो भला होगा, बुराई करोगे तो बुरा होगा। भक्ति करोगे, सत्संग करोगे तो भगवान मिलेगा ही। भक्ति करने से ही भगवान मिलते हैं। सत्संग करने से, सत्य का संग करने से ही भगवान स्वमेव मिलते हैं। सत्संग में ही, सत्य का संग करने में ही भगवान, जैसे कि सत्य में समाये हुए सत्य स्वरूप हैं भगवान। जो इंसान अपने गुरुदेव की, अपने सतगुरु की आज्ञा को शीश पर धारण करता है कि मेरे सतगुरु जो वचन करते हैं इसी में सब सुख भरा हुआ है, इसी में जीवन की, इस लोक की सफलता है और इसी में परलोक की भी सफलता प्राप्त होने वाली है। ऐसा भाव बना करके जो सतगुरु की संगत में आगे बढ़ता रहता है, एक दिन वो अपने घट में सतगुरु के दर्शन प्राप्त कर लेता है। लेकिन सत्संग से जुड़ता वही है, सत्संग से वही जुड़ पाता है जो दिल और आत्मा से सब कुछ भूल कर मन से अपने आप को सतगुरु से जोड़ने का प्रयास करते हैं। अगर दिल से रिश्ता ना बनाया हो तो यूं तो सत्संग में हजारों लोग होते हैं, लाखों लोग होते हैं, सब जुड़े हुए थोड़े ही होते हैं। जिनका जुड़ाव दिल से है, आत्मा से, जिसने सत्संग को आत्मा की खुराक समझा है, वो सत्संग को सीधा आत्मा से जोड़ देते हैं। सत्संग बेशक कानों से प्रवेश करता है, लेकिन चित्त वृत्तियां जो हैं वो संसार से हटी हुई है। संसार की रचना चित्त वृत्तियों में नहीं है, और चित्त वृत्तियां संसार की रचना में नहीं है। अलग होकर के चित्त वृत्तियां जो हैं सत्संग का रसपान करने में लगी होती हैं कि जब सीधा संबंध सत्संग का आत्मा से हो जाता है, मन से हो जाता है। मन जब संसार की रहनुमाई छोड़ करके, संसार का लगाव छोड़ करके सत्संग में जुड़ जाता है, वही सतगुरु से, सत्संग से, सुमरन से जुड़ने में सफल होते हैं। अपने आप को गुरु महाराज जी से जोड़ने का जो इस प्रकार प्रयास करते हैं, और यही सत्संग
ऐसा जरिया है जो पिछले हजारों लाखों करोड़ों जन्मों के पाप कर्मों को काटने का जरिया है। यही सत्य का संग। ऐसे ही सिमरन है। सिमरन की अनुभूति वही कर सकता है जो दिल से अपने परमपिता परमेश्वर का सुमरन करता है। सुमरन का आनंद वही ले सकता है जो नित्य नेम से अपनी आत्मा को सिमरन का भोजन कराता है। ऐसे ही सेवा है। सेवा जहां इसे खुशी से किया जाए, जो सेवा को खुशी से करते हैं। सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती, सेवा अच्छी या बुरी नहीं होती। सेवा सुख देने वाली है, सेवा से लाभ ही लाभ है। सेवा खुशी देने वाली है, और खुशी और सुख तभी हो सकता है जब सेवा खुशी से की जाए, खुश होकर की जाए। सेवा जो खुशी से करता है तो वो खुशकिस्मती बन जाती है। बड़े बड़े कार्य वहाँ आसान हो जाते हैं, और जहाँ कोई सेवा को मजबूरी समझकर करता है कि फंस गए, क्या करें, करना पड़ेगा, करते तो हैं लेकिन मजबूरी समझकर करते हैं, फिर उसका लाभ नहीं होता। वो हल्की से हल्की सेवा भी ऐसे बोझ के समान लगती है। सोचो, जो सेवा करते हुए भी अगर बोझ के समान लगेगी तो फिर सेवा का असर क्या होगा? सेवा का लाभ कैसे हम अनुभव करेंगे? सेवा का लाभ तभी है जब सेवा भारी से भारी भी अगर मिल जाए तो हल्के से हल्का हम अनुभव करें। चाहे उस सेवा को करते हुए पसीना आ रहा हो, पसीने की बूंदें टपाटप करती हों, लेकिन हम अपनी सोच के अनुसार, अपने विचार के अनुसार, अपने मन को भला चंगा बना करके, मन भला चंगा तभी होता है जब मन लवलीन होता है जिस कार्य में। एक मजदूर दुनिया में मजदूरी करता है, कितनी तगारियां उठाता है दिन में। एक तगारी में 8-10 ईंटें भरकर मजदूर बाहर सड़क से लाता है। 10 ईंटें तो नहीं लाते, 8 ईंटें ही अनुभव करने जैसी है। और 8 से फिर 7 वाले भी मिलेंगे, 6 वाले भी मिलेंगे। और यूं अगर वही काम उसको ठेके पर दे दिया जाए कि भाई तुम जितने दिनों में करो, तुम्हारी मर्जी है, ये काम इतनी ईंटें हैं, चाहे 10,000 ईंटें हों, 50,000 ईंटें हों। अगर एक मकान बनाना हो, ईंटों का मकान हो, तो 50,000 ईंटें भी लग जाती है। छोटा मकान हो तो कम भी लगती है। आजकल तो बहुत छोटे छोटे मकान हैं। अगर 10,000 ईंट भी है, अगर वो 8-10 ईंटें उठाता है तो रोज़ कितनी ईंटें उठाएगा? 7-8 ईंटें एक तगारी में उठाएगा तो चक्कर तो उसका लगना ही लगना। वही कार्य जब उसको ठेके में दे दिया जाता है, पूरा मुकाता हो जाता है कि इतनी ईंटें तुमने उठानी है और इतने पैसे मुकर्रर हो गए, फिर देखो वो उसी तगारी में 15 से ऊपर 18 ईंटें भी हमने देखा है, अनुभव किया है, और आपने भी अनुभव किया है। नहीं तो करके देख लो। बंदा भी वही है, वक्त भी वही है, वही जगह है, लेकिन विचार बदल गया, नजरिया बदल गया, अपनी सोच बदल गई, काम करने का तरीका बदल गया। अब पसीना टपाटप करेगा, लेकिन वो लीन है, डबल वजन उठा रहा है, लेकिन वो दुखी नहीं हो रहा है, क्योंकि उसकी सुरती जो है उस 2 गुना मिलने वाली दिहाड़ी में है। जो काम उसने शाम को 5 बजे ख़त्म करना था वो 3 बजे ख़त्म करेगा, 2 बजे ख़त्म करेगा। 8 घंटे के काम को 4 घंटे में ख़त्म करेगा, नहीं तो 5 घंटे में तो कर लेगा। तो बाकी के 3 घंटे काम खत्म होने पर भी अगर वो काम करता रहेगा तो डबल काम हो जाएगा। डबल काम करेगा तो उसने 15 दिन के काम को
सप्ताह में कर लिया, महीने के काम को 15 दिन में कर लिया। यही खुशी भजन भक्ति में, सेवा में, सत्संग में क्यों नहीं है? क्यों नहीं मन रुचता सत्संग में, सेवा में, भजन सुमरन में, आरती पूजा में? क्योंकि हम उस लाभ को देख नहीं पाते, उस सतगुरु को हम अपने भीतर महसूस नहीं कर पाते। क्योंकि जब तक सतगुरु के वचनों को सत्य सत्य करके नहीं मानेंगे, सतगुरु के वचनों पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक ये संभव नहीं है। जब संसार के धन को वो चंद कागज के टुकड़े हैं, लेकिन उन पर छाप लगी है, उस आधार पर वही कागज का टुकड़ा किसी को देकर के उसके बदले में कुछ भी वस्तु सामान खरीद किया जा सकता है। ऐसे श्रद्धा का सामान, खाने पीने का सामान, पेट भरने का, भूख मिटाने का सामान, सभी कुछ मिलता है। लेकिन सत्संग से क्या भूख मिटती है? आत्मा की भूख मिटती है। सुमरन से आत्मा की भूख मिटती है, आत्मा के दर्शन होते हैं, परमात्मा के दर्शन होते हैं, भीतर प्रकाश होता है। ये 5 नियम हमें नित्य प्रति श्री गुरु महाराज जी समझाते हैं। हम कितना समझ पाए हैं आज तक, कितना जान पाए हैं सतगुरु को, अपने आप को, अपने शरीर को, जीवात्मा को क्या समझे बैठे हैं? कितना अपने आप को हमने संवार लिया है? सतगुरु के हवाले करके भी हमने कितना संवारा है अपने आप को? अगर हम विचार करेंगे तो समझ आएगा। फिर ये भी समझ में आएगा कि हमने कितना सुपुर्द किया सतगुरु के चरणों में अपने आप को। जब तक पूर्ण समर्पित अपने आप को नहीं करेंगे, जब तक पूर्ण समर्पितता नहीं होगी हमारी सतगुरु के चरणों में, पूरा लाभ भी नहीं होगा। अगर पूरा लाभ प्राप्त करना है तो पूर्ण तौर से समर्पण भाव, एकाकी भाव, एकाग्र मन से, एकाग्र चित्त से अपने आप को सतगुरु के हवाले करें, सत्संग के हवाले करें। सतगुरु के हवाले करना, सत्संग के हवाले करना। सतगुरु से बढ़कर और कौन सा सत्य है? सतगुरु से बढ़कर आत्मा के लिए और कौन सी खुशहाली है, और कौन सा आनंद है, और कौन सी खुराक है इस दुनिया में? आत्मा की खुराक कोई बर्गर और पिज़्ज़ा नहीं है, कोई मसाला डोसा नहीं है, या कोई रसमलाई नहीं है, कोई नमकीन या मीठा, काजू बादाम कुछ नहीं खाती आत्मा। अमृत का पान करती है, और अमृतत्व है सतगुरु की चरण शरण। और सतगुरु की चरण शरण भी मुकम्मल तौर पर यही है कि सतगुरु की शरण हासिल करके सतगुरु के समर्पित हो जाना। फिर एक प्रकार से ऐसा कनेक्शन जुड़ जाएगा कि शायद बार बार हमें नित्य नया प्रयास न करना पड़े। कहीं पर नया मकान बनाते हैं, पानी का कनेक्शन लेना पड़ता है, बिजली का कनेक्शन लेना पड़ता है, एक बार ही कार्रवाई करनी पड़ती है। फिर तो एक आर्जी तौर पर महीने के महीने उसका बिल अदा करना पड़ता है, थोड़ा रख रखाव करना पड़ता है। लेकिन पहले पहले थोड़ी मशक्क़त होती है। पूरे मकान में लाइट फिटिंग होती है, उसका खर्चा वगैरह बर्दाश्त करना पड़ता है, और जो पावर हाउस की प्रक्रिया है उसको पूरा करना पड़ता है।
और फिर इसी प्रकार हम नियमों के सांचे में ढल जाएं, पावर हाउस के, बिजली घर के, महीने के महीने बिल उसका अदा करते रहेंगे, कोई चोरी चकारी नहीं करेंगे, कोई मीटर में हेरा फेरी नहीं करेंगे, सब सुचारू रूप से चलता जाएगा और हम कमाई भी यथा योग्य करते रहें और उसी में से उस बिजली का खर्चा बड़े आराम से उठा पाएँ। इतना ही बिजली खर्च करें जितना हम उसका बिल अदा कर पाएँ, तो ये सालों साल जीवन भर ये पावर हाउस से ये रख रखाव बना रहेगा और प्रकाश के मालिक बने रहेंगे। ऐसे ही सतगुरु की चरण शरण एक बार जिस जीव ने अख्तियार कर ली, प्राप्त कर ली, फिर कुछ नियम सतगुरु ने जो हमें बख्शे उनको निभाना शुरू कर दें। पहल थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन हमने खुद ये समझ ली, ये जिम्मेदारी अपने सिर पर उठा ली कि मुझे श्री गुरु महाराज जी के निर्धारित किए हुए ये 5 नियम निभाने हैं, 2 घंटे भजन अभ्यास करना है। और इसी प्रकार निश्चित रूप से हमने सांचे में अपने आप को ढाल देना है। तो फिर रोज अभ्यास करते हुए हम हल्के फुल्के होते करत अभ्यास के जड़मति होत सुदान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। महापुरुष फरमाते हैं कि करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, यानी अभ्यास करते करते जो जड़ वस्तु है वो भी सजग हो जाती है। जड़ वस्तु, एक पत्थर जैसे कुएं में बाल्टी रस्से से बंधी हुई जाती है कि रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। उस पत्थर के टुकड़े पर रस्सी बंधी हुई बाल्टी जो जाती है तो वहाँ कुएं के किनारे पर रस्सी लगातार रगड़ खाते रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान, वहाँ निशान पड़ जाता है, एक गड्ढा पड़ जाता है। पहल जब नया कुआं होता है तो वो पत्थर नया लगा होता है, बाल्टी जब रस्से के साथ जाती है तो ऊपर रस्से पर वो फिरकी में जो रस्सा होता है वो वहाँ तो है, ठीक चलता है, लेकिन पत्थर पर रस्सी कभी इधर हो जाती है, कभी उधर हो जाती है, क्योंकि इतनी बड़ी रस्सी है, बाल्टी लटकी हुई है। अब रस्सी आज़ाद है, अभी अभ्यास हुआ नहीं है, तो कभी इधर कभी उधर, तो वो दशा और दिशा बिगड़ती है, डावाडोल होती है बाल्टी। लेकिन फिर उसको बार बार पानी भरने वाला उसको सेंटर में करता, एक निश्चित दिशा में रस्सी को बार बार करने से जहाँ ऊपर वो फिरकी लगी होती है उसकी सीध में वो रस्सी को करता है। वैसे करते बार रस्सी की रगड़ से उस पत्थर पर ऐसा निशान पड़ जाता है कि फिर वहाँ से अगर रस्सी को हम खुद हटा करके साइड में कर दें तो वो फिर लुढ़क कर अपनी उस सीमा में आ जाएगी जहाँ रोज का अभ्यास होता है। ऐसे ही महापुरुष फरमाते हैं कि रोज के अभ्यास करने से, चाहे श्री आरती पूजा का हो, सत्संग का हो, सेवा का हो, दर्शन का हो, सुमरन भजन अभ्यास का हो, जब समझ लिया कि यही हमारी आत्मा का गहना है, ये 5 नियम, 2 घंटे भजन अभ्यास, ये हमारी आत्मा का गहना है, श्रृंगार है, ये तो जरूरी है। जैसे एक प्रचलन में बात है कि माताएं बहनें श्रृंगार के बिना कहीं किसी फंक्शन में नहीं जाती, करना ही करना है, कोई मनाही थोड़ी है, एक उदाहरण की बात है। अगर श्रृंगार करना है, समझ लिया है, तो वो श्रृंगार के सभी साधन प्रसाधन अपने पास रखते हैं कि नहीं। कोई भी चीज़ खत्म हो जाए तो उसको समय पर ला कर रखा जाता है। श्रृंगार करना है तो करना है, ये शरीर का श्रृंगार है। शरीर आने जाने वाला है,
विनश जाने वाला है, छिन जाने वाला है, मिट जाने वाला है, नाश होने वाला है। आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा तो सत्य स्वरूप है। इसके श्रृंगार के लिए ये 5 नियम श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण। अगर आत्मा का श्रृंगार हम करते रहे रात और दिन, जब तब अभ्यास के दायरे में हम बने रहे, अभ्यास करते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि अगर हम मन नहीं करेंगे भजन सुमरन तो अंदर से लगातार आवाज आएगी, तू भजन सुमरन कर, तू भजन सुमरन कर, तू भजन सुमरन कर। अपने आप ये मन जो बार बार अभ्यास करते 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 ये मन हमें अपने आप सुमरन की ओर ले जाएगा, सुमरन में लगाएगा। आज पहले पहल हमें थोड़ी असुविधा हो रही है, लेकिन सतगुरु के वचनों पर विश्वास करके सतगुरु के आशीर्वाद को हर वक्त महसूस करते हुए कि मेरे श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद मेरे सिर पर है, मेरे श्री गुरु महाराज जी के वचन मेरी जीव आत्मा की भलाई के लिए हैं, मैंने उनकी आज्ञा को मानना ही मानना है। क्योंकि ये सभी साधन जो श्री गुरु महाराज जी ने बताए हैं मेरी आत्मा का श्रृंगार है। क्या चाहे इंसान हो, आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सभी की आत्माएं बिना उम्र की, बिना रंग की, बिना रूप की, कोई स्थिति परिस्थिति कोई कुछ नहीं, सब एक जैसी हैं। बस उसका श्रृंगार ये परमात्मा का नाम, भजन सुमरन, ये श्री आरती, पूजा, ये सभी साधन आत्मा को खुशहाल बनाने के लिए हैं, माला माल बनाने के लिए हैं। और परलोक का यही सरमाया है जो आत्मा के साथ जाता है, आत्मा के संग साथ रहता है, यहाँ भी पल पल करके रक्षा करता है, परलोक में भी यही भजन सुमरन भगवान का नाम जो सतगुरु ने दिया यही रक्षा करने वाला है। इसके साथ जुड़कर, इसके साथ रहकर अपनी आत्मा को कल्याण की ओर अग्रसर करें, आत्मा का कल्याण करें, सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करें और अपना लोक परलोक सुखी करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।